है वो ये है कि हेलो। जी, जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, उसकी वजह ये थी कि नेस्प्रेसो ने बेसिकली हमें उनको इंस्टाग्राम जो मेटा की जो टीम है उनको बताया कि हम लोग उनके जो एड्स हैं वो किस तरह से उनके यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई है मार्केट में कि आइदर एस्प्रेसो इज द ओरिजिनल वन और द नेस्प्रेसो वन। ठीक है, तो उस वजह से हुँ। उन्होंने हमारा जो पेज है वो डाउन कर दिया है। एंड मैं आपकी बात करवा रहा हूँ मिस्टर जवाद से, वो आपको फिर फर्दर इसमें गाइड करेंगे कि क्या क्या मामला था। सलाम वसी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जवाद साहब, आप बताएँ? अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है। अच्छा यार, ये बेसिकली वो इन्फ्रिंजमेंट का मामला इन्होंने रेज किया है और उसकी वजह से जो है ना, इन्होंने साइट डाउन दोनों जो है ना बेसिकली पेजेस डाउन कर दिए हैं कल दोपहर में। अब अच्छा, अब डाउन से मुराद रीच कम ब्लॉक या ओपन ही नहीं हो रहे? ओपन ही नहीं हो रहे, ब्लॉक कर दिए। और ब्लॉक उनकी कर तरफ दिए। से ये जवाब आ गया हमारे पास कि जी आप नेस्प्रेसो के लॉयर से बात कर लें, जिन्होंने जिनकी रिक्वेस्ट पे इसको हमने डाउन किया है। अगर वो हमें ओके करेंगे तो फिर हम उसको मतलब ये कि दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उसमें से जो भी चीज़ें होंगी, कंटेंट्स होंगे, वो आपको रिमूव करने होंगे। बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन के उनके लॉयर टीम जो है वो आपके साथ क्या फाइनलाइज करती है। उससे पहले ये पेजेस नहीं खुलेंगे अब। हुँ, हुँ। ठीक है ना? अच्छा, इन दिस सिनेरियो अब सिचुएशन कुछ इस तरह की आ जाती है कि वी आर बैक टू स्क्वायर वन, या फिर हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको उनसे डिस्कस करने में, क्योंकि अब हमने उनको लेटर्स तो भेज दिए हैं लेकिन अब तक उनका जवाब नहीं आया हमारे पास। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2-4 दिन में जवाब आएगा। तो फिर उसके हिसाब से उनसे बात बात जो भी शुरू होगी, तो इट विल टेक टाइम के आइदर वो होता भी है कि नहीं होता। लेकिन चांसेस आई थिंक के बहुत मिनिमल है, मतलब 20-80 चांसेस होंगे कि ये शायद उसको रिवाइव करें या ना करें। हुँ, ठीक है ना? अच्छा, ओके। वेबसाइट हुँ, हमारी चल रही है। वेबसाइट हमारी इसलिए चल रही है क्योंकि वेबसाइट को उन्होंने डाउन किया था, लेकिन हमने वेबसाइट को वापस से री होस्टिंग करवा के वापस से अप करवा दिया एक ऑफशोर साइट के ऊपर। तो हुँ, वहां तो हुँ, हमारा जो है वो उसका रिजॉल्व हो गया, वो चल रहा है अभी फिलहाल। जब तक कि वो डाउन होता है हुँ, नहीं होता है, जो भी होता है वो देखेंगे हम भी किस तरह से होता है मामला उसका। हुँ, अब इस सूरत हाल के अंदर एल्प्रेसो तो नहीं है। हुँ। और आई डोंट नो कि इफ यू हैव वर्कड इन दिस सेंस के आप इस तरह की कोई मतलब ये इन्फ्रिंजमेंट हैवी किस्म की कोई ब्रांड्स के ऊपर अगर कभी काम किया हो, या जो इस तरह के काम करते हो, तो उसकी किस तरह से मतलब ये कि उसका टोन डाउन की जा सकती है या क्या किया जा सकता है। तो उन बेसिस के ऊपर अगर आपको तजर्बा है तो आप बताएं, वरना अदरवाइज ये है कि हमें फिर एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसको बिल्कुल मतलब ये कि कहना चाहिए कि बिल्कुल ग्राउंड अप से शुरू करना पड़ेगा उसको। हुँ। इसके जो एड अकाउंट हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। ऐड अकाउंट हमारे पास अब मुझे नहीं पता कि वो हम एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मुझे लगता नहीं नहीं, हम कर पाएंगे वैसे। ऐसा होता है कि मतलब ब्लॉक करने के बाद जो है आपको आपको एक्सेस हो करने के लिए। पेजेस आर सेपरेट थिंग, एड्स अकाउंट आर सेपरेट थिंग, बिज़नेस मैनेजर्स आर सेपरेट थिंग, मेटा बिज़नेस सूट इज़ सेपरेट थिंग। ओके, ठीक है। हुँ, तो एड्स अकाउंट होने चाहिए, ठीक है? अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा ही उस चीज़ को जो उनसे ना वो नहीं अ, एड्स अकाउंट, अब मुझे नहीं पता कि आपके एड्स चल रहे थे, उन्होंने देखा या आपके पेज जी, पे आके एड्स उन्होंने देखा। एड्स पुराने एड्स, मतलब ये कि 2000 2022 और 2023 की उन्होंने निकाल के दिए हैं। 2022-23 के एड्स को उन्होंने हाईलाइट टारगेट करके किया है। और टारगेट करके उन्होंने उसको जो है ना शट डाउन करवाया है। हुँ, जब इस तरह का होता है ना, तो आपकी जो एजेंसी होती है ना, उसको आपने इन्फॉर्म करना होता है कि यार हमारे ना ये चांसेस हैं कि हमारे देख लेता है। फिर क्या होता है, एड्स मैनेजर के अंदर ना एक ऑप्शन होता है कि विजिबल टू एवरीवन और विजिबल टू, अब ना एड्स लाइब्रेरी के अंदर आप देखें, आपके ना इनएक्टिव एड्स भी शो हो रहे होते हैं। जी जी ठीक जी। है, अब हाँ, तो इनएक्टिव एड्स जो से है ना, वो हमें एड्स मैनेजर से बंद करने पड़ते हैं जब इस तरह का कोई जो है ना वो होता है, या हमें ऐसा लगता है कि कंप्यूटर हमारे पे स्पाई कर सकता है। हम तो अमूमन अपने इनएक्टिव एड्स भी बंद कर देते हैं, ठीक है? लेकिन शायद वो प्रीवियस एजेंसी ने इनएक्टिव एड्स जो हैं वो बंद नहीं किए थे, जो उनको एड्स लाइब्रेरी में से एक नेस्प्रेसो का कीवर्ड डाल के वो मिल गए। हाँ, ठीक है, अब आई डोंट नो उन्होंने कैसे ढूंढे हैं। ठीक है, ऐसे ही ढूंढा ज़्यादा होगा पॉसिबिलिटीज बिल्कुल। भी नहीं है, ऐसे ही ढूंढे होंगे, ऐसे ही है। ऐसे ही ढूंढा होगा, क्योंकि वो भी हम्म, एजेंसी जी थी ना, उन्होंने उनसे भी जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि वो ढूंढ सकते हैं कभी भी। लेकिन उन्होंने कभी हम्म, हम ये डिस्कस नहीं किया कि हम उसको बंद कर सकते हैं या हम उनको हाइड कर सकते हैं।
नहीं हाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं हाइड। हमें नहीं पता थी ना। अब यही चीजें सारी जो है ना वो नहीं पता, वरना हम इतने पुराने एड्स को गले का हार बना के रखते ही नहीं, हम कभी भी उसको जाहिर बात है, बिल्कुल बिल्कुल। शायद अभी तक अगर हम ऑन बोर्ड हुए होते तो मैं सबसे पहला काम जाके वही करता, क्योंकि मुझे इस चीज़ का शक था। मैंने 2-3 बार ना आपसे पूछा, तो आपकी ना मुझे वर्डिंग में ऐसा फील हुआ है कि ये कभी ना हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको 2-3 बार कहा था कि हम नेस्प्रेसो को जो है वो खुल के क्यों नहीं सामने आ रहे, तो आपने कहा था कि वी आर नॉट ऑफिशियल डीलर ऑफ नेस्प्रेसो। तो हम रीसेलर्स मेरे है उस ना। टाइम माइंड में, हाँ उसी वही वक्त ना, आपको बता देना चाहिए था कि जी आप फिर ये वाला काम कर लें पहले। मैंने आपकी कभी एड्स लाइब्रेरी खोली नहीं ना। हाँ सही है, ठीक है। मेन मसला ये था ना, मैंने कभी आपकी एड्स लाइब्रेरी खोली नहीं। हाँ, आपके ऐड अकाउंट का लास्ट टाइम आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि मुझे व्यू अकाउंट दे दें, व्यू अकाउंट दे दें। आपने कहा था ओके ऑन मंडे ऑन फ्लां, फिर आपने वो डिले करते करते जो उनसे ना वो आगे कर दिया है। शायद मेरे पास व्यू अकाउंट होती तो मैं आपको उस टाइम सजेस्ट कर देता कि ये चीज़ गलत हुई हुई है यहाँ पे। खैर कोई बात नहीं। चले, चलिए अब कोई वो बात नहीं, हो जो गया हो जो गया सो होना हो था। गया। अब आप मुझे ये बिल्कुल। बताएं कि देखें, अब हमारे पास ना एक क्रॉस रोड खड़ा हो गया है आके, जहाँ पे हमें बेसिकली ये फैसला करना है कि हमें नेस्प्रेसो को लेकर क्या करना चाहिए। हम्म एक चीज, दूसरी चीज ये कि हम लिटरली मतलब ये कि अब जो ना एक तरह से वो कहते हैं ना कि जूते घिस घिस के ऐसे हो गए कि अब जो ना पैर घिसना शुरू हो गए। तो हम्म हमारी सिचुएशन हो गई है कि अब हमारा जो है ना सिनेरियो इस तरह का है कि यार या तो इसको करो, हम्म या तो करके इस तरह से करो कि ये कभी भी बंद हो जाए, कभी भी ऑन हो जाए, ये चलता रहे मामला, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमारी मेन चीज के ऊपर ना हाथ नहीं डालना चाहिए इनको, क्योंकि हमारा इस हम्म क्या हुआ इल्प्रेसो के ऊपर, एक तो इल्प्रेसो की आइडेंटिटी गई। हम्म हम्म हम्म, दूसरा ये कि इल्प्रेसो का क्या कहते हैं जो पूरी लेगेसी थी, वो जो 3 साल की जो मतलब मामला बनाए थे वो भी गए। तीसरा ये कि जो उस पे दूसरे ब्रांड्स चल रहे थे ना वो भी गए। तो रानी वगैरह। एग्जैक्टली तो उसकी वजह से जो ये सारा सिनेरियो खराब हो गया ना, हम नहीं चाहते कि नेक्स्ट टाइम ये वाली चीज हो। नहीं, एस्प्रेसो इस तरह के रखेंगे। ब्रांड्स को ना जब हम अनऑफिशियल वे से जाते हैं ना, तो उसकी एक ना प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है। वो स्ट्रेटजी ये होती है कि हम ना डिफरेंट पेजेस बनाएं। डिफरेंट पेजेस को बना के ना सिर्फ एड अकाउंट, देखें एड अकाउंट हमारा एक ही होता है हम्म हमेशा। अब हम्म फॉर एग्जांपल मैं एज एजेंसी बैठा हूँ ना, तो हमारे एजेंसी का एड अकाउंट एक ही है। हम हम्म उस एड अकाउंट के अंदर पेजेस चेंज करके कैंपेन लगाते हैं, हर कैंपेन डिफरेंट पेज से, हर कैंपेन डिफरेंट पेज से, हर कैंपेन डिफरेंट पेज से। इससे मैं आपको बताता हूँ, एक ये भी होता है कि एड अकाउंट जो सा वो एक होता है ना, वो मजीद तगड़ा हो जाता है, उसको डाटा मिलती जाता है। और पेजेस जिस वो किस किस पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, मुझे ये बताएं आप। नहीं, रिस्ट्रिक्शन मेरा पेज पे यही लगती है। सवाल, नेक्स्ट सवाल मेरा यही था कि उस एड अकाउंट के ऊपर ही तो कहीं इन्फ्रिंजमेंट नहीं डाल देंगे, कहीं एजेंसी को ना डैमेज हो जाए इस बात के ऊपर कि आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो भाई, आप भी बंद हो जाओ। अच्छा ऐसा है कि एड अकाउंट पे ना रिस्ट्रिक्शन लगाना उनके बस की बात नहीं है। नहीं, फेसबुक की बस की बात तो है ना। हाँ, फेसबुक के बस की बात है। अब एक पता एड चला अकाउंट है ना, पसी लाल के एड अकाउंट को बंद कर दिया उन्होंने इस चक्कर में। हसीलाल चलाएगा क्यों? हसीलाल एग्जैक्टली माय चलाएगा क्यों? पॉइंट। एग्जैक्टली माय पॉइंट। फसीलाल एल्प्रेसो का एड अकाउंट बनाएगा और उसके अंदर डिफरेंट पेजेस के एड चलाएगा। अभी मुझे नहीं पता कि आपका एड अकाउंट बंद हुआ है या, क्योंकि एड अकाउंट ऑफिशियली फेसबुक तो बंद कर सकती है, लेकिन कोई बंदा उस पर क्लेम नहीं डाल सकता, क्योंकि एक एड अकाउंट से हम डिफरेंट पेजेस को हैंडल कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे एक सेकंड आप होल्ड पे रहें, मतलब मैं भी एजेंसी से पूछ लेता हूँ कि चेक करके बताए कि एड अकाउंट चल रहा है कि नहीं चल रहा। आप सिंपली अपने पास एड्स मैनेजर ओपन कर लेना, हम पता चल जाएगा, स्क्रीन शेयर कर ले यार मेरे साथ। मेरे पास एड मैनेजर का जो है ना, बल्कि चले फोन उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम ताशफीन, यार ये जरा चेक करोगे कि हमारा एड अकाउंट चल रहा है या नहीं चल रहा। मैं चेक कर लेता हूँ, कितनी देर में बताओगे। 5 मिनट बता रहा हूँ आपको, बस 5 मिनट में बता दो यार प्लीज, ठीक है। तो मेरी उनसे एक और बात, वो मेरी उनसे बात हो गई है बात के बिजनेस वाले के साथ। तो उन्होंने मुझे तो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, वो कह रहे हैं ठीक है, मुझे ना केबीसी जो भी बिजनेस क्वेश्चन होते हैं ना वो मुझे शेयर करें, आप क्या किस तरह करना चाह रहे हैं, मीटिंग भी कर लेंगे, मिल भी लेंगे, डन हो गया, कर लेंगे, आइडिया डन हो गया। ठीक है, आप इसको जो ना एड अकाउंट वाले मामले को देख लो, इसके ऊपर जो मार्केटिंग एनालिसिस वाली बात है ना, तो वो उसके ऊपर हम पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी देर के अंदर। ठीक है, चल थैंक यू। हाँ जी, ये अभी चेक करके बता रहा है, ठीक है ना। अब हम्म देख, ये जो स्ट्रैटेजी है ना, हम्म बस ये स्ट्रैटेजी डिवाइस करना और किस तरह से इसको लेके चलना, क्योंकि मैं अब लिटरली जो है ना, मैं ये नहीं चाहता कि ये हमारे, क्योंकि देखें अभी क्या हो रहा जा रहा है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि अभी हम एक ब्रांड और
एक्टिवेट कर रहे थे, इन द मीनवाइल हम लगे हुए थे उसी चक्कर में कि हम एक ब्रांड और लेकर आए पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक किचन अप्लायंसेस का ब्रांड है। हमने उसको भी उसी के ऊपर ही करना था, जाहिर सी बात है। तो ऑब्वियसली मतलब ये कि जब आप एक चीज को इतना कर रहे हो और उसके ऊपर आप उसको मतलब करते, तो ये तो फिर और डैमेज हो जाता ना मामला। ये पता क्या हमें सबसे बड़ा लॉस इसमें पता क्या देखना पड़ेगा, हमें जो मेटा को ना दोबारा से ट्रेन करना पड़ेगा अपनी ऑडियंस के ऊपर, जो पहले कोई 15-20 लाख रुपए लगा के हुई थी। जी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे। इस प्रोसेस को कहते हैं री इंस्टेटमेंट। अच्छा एक बात मुझे बताएं, जो री इंस्टेटमेंट है, अगर ये फर्ज करें कि एड अकाउंट एक्टिव होता है तो ये री इंस्टेटमेंट जो है वो दोबारा करनी पड़ेगी या उसी एड अकाउंट पे हो जाएगी? जी जी ताशफीन यार कैसे? मोबाइल जी ताशफीन जी चल रहा है, एक्टिव है। चल रहा है, जी एक्टिव है। तो उसका कोई लिंक वगैरह कुछ ऐसी चीज भेज सकते हो मुझे आप? मैं स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ आपको कि एक्टिव है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे एक्सेस करना हो उसको तो मैं कैसे करूंगा? एक्सेस का नाम ऐड मैनेजर में जाएं, अपनी आईडी से आप देख सकते हैं आपके एक्टिव है। वो जो मेटा स्वीट है जो? जी नहीं ऐड मैनेजर, मेटा स्वीट नहीं, ऐड मैनेजर। ऐड मैनेजर, अच्छा वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आईडी लॉगिन कर लेंगे ना अपनी आप, जैसे आप आईडी लॉगिन करेंगे वहाँ आपको पता चल जाएगा आपका अकाउंट एक्टिव है। अच्छा ठीक हो गया। और मुझे अगर किसी को एक्सेस देना हो चेक करने के लिए तो कैसे दूंगा फिर मैं? किसी को एक्सेस, अगर मुझे किसी को एक्सेस देना होगा उस एड मैनेजर का तो मैं कैसे दूंगा एक्सेस? आप ये ऐसे देंगे कि आपको वहाँ पे ईमेल आईडी लॉगिन करना होगा। हाँ नहीं वहाँ पे एक्सेस करना होगा, वहाँ पे ऐड मैनेजर होगा, मैनेजर देना होगा। अच्छा हाँ जी ठीक है, मैं करता हूँ उसको। थैंक यू भाई। ठीक है जी जी सर एक देखा ऐसा ही है ना जैसे मैंने बोला था। जी एड मैनेजर एक्टिव है इसका भी। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था, उनकी एक्सेस ही नहीं है। देखिए हम तो सारा दिन पॉलिसीज ही पढ़ते रहते हैं, हमारा और काम ही कोई नहीं है। अच्छा खैर, ये एक जो सा है वो मैंने आपको एक्सेस लेना कोई बड़ी बात नहीं है, वो हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, ये चीज़ बहुत बेहतर हो गई है। अब हमें पता क्या इसकी जो स्ट्रेटजी है ना वो कुछ इस तरह बनानी चाहिए कि हमें पेज को ग्रो करने पे जो सा है वो नहीं देनी चाहिए। हमें जो सा है ना जस्ट न्यू पेज बनाया, उस पे एड्स वगैरह लगाए, हमने ROAS उठाया, वहां से रिटर्न एड स्पेंड उठाया। जब तक वो चलता रहे, हमने जो सा ना इस तरह के मल्टीपल पेजेस बना दिए। फॉर एग्जांपल हमारा 10,000 का एड स्पेंड है ना, तो हमने 2-2 हज़ार रुपया 5 पेजेस पे लगा दिया, या 3-3 हज़ार रुपया 3-4 पेजेस पे लगा दिया। हम इस तरह करके इस चीज़ को चला सकते हैं। और लेकिन हर पेज की आइडेंटिटी अलग अलग होगी। ऑब्वियसली आइडेंटिटी तो रखनी नहीं ना है, आइडेंटिटी जो सा नेस्प्रेसो की होगी। अब हाँ। उसे बैन करना तो पूरे तरीके से बैन करे, वो कितने के कर लेगी। हाँ मतलब ये कि बेसिकली अगर हम इसमें डिस्क्लेमर्स वगैरह डाल दें और इतना ज्यादा हाईलाइट ना करें और हम ये बोलें कि जी रीसेलिंग हो रही है, मतलब हम पूरा डिजाइन फिलोसफी ये हो कि भाई पता चले कि रीसेलर नहीं है कोई, एग्जैक्टली तो बिल्कुल। फिर तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसमें डिस्क्लेमर्स डले हुए हों और अगर सब चीजें होंगी ना तो फिर उनको मसला नहीं होता। मसला इस बात के ऊपर होता है कि आप कंप्लीटली मिमिक कर रहे हो उनकी ब्रांड गाइडलाइंस और ये सारी चीजों को, तो वो चीज परेशान करती है इनको, जिसकी वजह से ये इल पैसों को इन्होंने इतना ज्यादा वो किया। अब जो भी आप ब्रांड अपना ब्रांडेड वेबसाइट या ब्रांडेड कोई पेज बनाए ना, उसके अंदर कभी आप नेस्प्रेसो का ना बेचिएगा प्लीज। हाँ ये हमें हटाना पड़ेगा इसके अंदर से अब। हाँ बिल्कुल। तुरानी आप एल्प्रेसो बेशक नए तरीके से पेजेस बना लें एल्प्रेसो के, लेकिन अगर तुरानी वगैरह या कोई और अंदर आपने ऐड करना है तो नेस्प्रेसो अंदर काइंडली ऐड ना कीजिएगा। अच्छा एक बात बताएं, क्या हो गया? हाँ वो तो एक्टिव हो जाएगा ना, दोबारा बनाना पड़ेगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि एल्प्रेसो का दोबारा पेज, अगर नया पेज हम बनाते हैं और उसमें हम सिर्फ पुरानी और जो भी हम मजीद चीजें जो हम कर रहे होंगे उसके अंदर हम सिर्फ वो करेंगे नेस्प्रेसो का, उसमें कोई वो नहीं होगा अमल दखल, तो बेसिस के ऊपर फिर क्या होगा मामला? मतलब हम
क्या कहते हैं उसको बना सकते हैं या नहीं बना सकते अब इसको इसके डाउन होने के ऊपर? बना सकते हैं, अगेन तो बना सकते हैं। बना सकते हैं ना, तो मतलब हम हाँ दोबारा बना। से चीज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसकी आइडेंटिटी कंप्लीटली चेंज करना चाहें, मतलब हम बोलें ठीक है एल प्रेसो को तो तुम मतलब ये एल प्रेसो को आप जो है ना वो कर दो, क्या कहते हैं, शेल्फ कर दो, छोड़ दो, तो अगेन डू यू बताएं। मतलब एल प्रेसो को हम शेल्फ कर दें, शेल्फ से मीन आपकी? मतलब हम छोड़ दें, उसको लेट गो कर दें, ओके, एल प्रेसो को छोड़ देते हैं, नई आइडेंटिटी किसी और नाम से बनाए हम। नई आइडेंटिटी हम किसी और नाम से बनाते हैं, उसमें नेस्प्रेसो नहीं हाँ होगा, पुरानी पुरानी ये सारी हाँ। चीज़। और ठीक उसके है। अलावा जो है ना हम फिर जब नेस्प्रेसो को जैसे आप बता रहे हैं ना 2-3-4 पेजेस वगैरह सीन जो है वो हम करके हम्म। और उसको जो है ना हम चला लें, ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। तो ऐसे ही उस होना चाहिए, लेकिन आपको उसमें रोएस के जोन से है ना वो बार बार मसले पड़ेंगे आपको। कौन से जारी मसले? बात है हर चीज में। ये रोएस के ये क्या चीज़ है? रिटर्न ऑन एड स्पेंड के, जिस तरह फॉर एग्जांपल पहले उसके ऊपर 18-20 लाख रुपया लगा हुआ था ना, और मैं हाँ। कॉन्फिडेंटली कह रहा था कि यार ये हम 12 का जोन है यहाँ से उठा लेंगे, 10 का उठा लेंगे। अब उसमें जोन है ना हमें बड़े पॉइंट्स को जोन है ना वो देखना पड़ेगा। मैं आपको इस वजह से ये पहले ट्रांसपेरेंटली क्लियर कर रहा हूँ, ये ना हो कि आप वही एक्सपेक्टेशंस के साथ जोन है ना दोबारा मुझे देखें। तो इसमें बहुत सी हमें एक्सपेक्टेशंस को चेंज करना पड़ेगा। हम्म, सही ठीक है। है, क्योंकि ये एक ऑफिशियल प्रॉब्लम है फेसबुक की तरफ से। अगर कोई बंदे ने किया होता ना कुछ, तो मैं उसको जो है ना वो ना लाता इसके अंदर। ठीक है, हाँ। गिनता ही ना मैं कभी। ये अगर ऑफिशियल फेसबुक की तरफ से आया है और लीगल मैटर है ना, तो हर एक एक पॉइंट को हमें देख के चलना पड़ेगा, और इसमें मेहनत भी बहुत ज्यादा है। सही बात है, ये तो है, हकीकत है। ठीक है। लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं साथ ही हूँ, अपनी टर्म्स पे भी वहीं पे ही हूँ, अपनी लॉयल्टी पे भी वहीं पे ही हूँ। ठीक है, अपने विजन पे भी उसी तरह से खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, मुझे इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई जोन से ना ज़मीन आसमान बन गई और आसमान ज़मीन। ठीक है, अगर मैंने कोई आपके साथ कमिटमेंट्स की हैं या जिस तरह मैं पहले था उसी तरह ही अभी हूँ। ठीक है, ये है कि हम अपनी पूरी एफर्ट देंगे, और इंशाल्लाह ताला आप वो एफर्ट्स का नतीजा देखेंगे इसके अंदर। वो आपकी बात ठीक है बिल्कुल, लेकिन हमें अपने एंड पे भी ये देखना पड़ेगा ना कि हम कितना इसको सस्टेन करना चाहते हैं और कितना हम इसको चलाना चाहते हैं और किस तरह से हम कितना हम इसके अंदर मजीद वो डालना चाहते हैं कि हम ये बोलें कि यार इतना मतलब ये कि ये हमारे लिए वायबल फीजिबल है भी कि नहीं है। इतनी बिल्कुल। एफर्ट डालना, इतना सब कुछ करना, आप जाहिर सी बात है जब आप मेहनत करना शुरू करोगे तो हमें आपके साथ उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली। ठीक है ना, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे और आप अगर अकेले कर रहे होंगे ना तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। हम्म तो हमें ये सोचना है कि बेसिकली जब हम आपके साथ काम कर रहे हैं ना तो हम आपके साथ वो काम करें कि जिसके अंदर आपको मजा आ रहा हो और हमें भी मजा हम्म आ रहा हो कि हाँ यार ये काम चल रहा है और ये लीगल है और हर चीज हम्म बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड है और इसमें कोई पंगा नहीं है बिला वजह का। फिर साइड के हम्म ऊपर अगर आपने ये स्टंट करना है ना तो आप करते रहो, तब भी कोई टेंशन नहीं होती। हम्म लेकिन हम्म आपके हम्म, 2 या 3 लीगल चैनल्स जो है ना बिल्कुल सही चल रहे हो, ऐसे ही है। बिल्कुल। सही ना, तो उसमें मजा भी आता है कि ठीक है यार ये 2-3 चैनल तो बिल्कुल सही चल रहे हैं, इसका तो मसला नहीं है, इसका सारा मामला बिल्कुल अच्छा चल रहा है और हमें इसके रिटर्न्स भी अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, हम एक हम्म साइड पे नेस्प्रेसो का स्टंट चला रहे हैं, जब तक चलता है हम्म। चलेगा, नहीं फिर उसको रिपीट करके फिर कुछ और चला देंगे। तो ये बिल्कुल है कि बिल्कुल। हमारा कैश स्ट्रैप वाला जो मामला है ना वो नहीं होगा, एक रूटीन चल रही होगी कि हाँ भाई ठीक है ये एक ऑर्फन चाइल्ड की तरह जो है ना मामला चल रहा होगा इसका। हम्म हम्म। तो हम सही है, जरा अपनी परफेक्ट। इंटरनल स्ट्रेटेजी पे जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। हम्म। मैं और बासित जो है ना फिर आपको एक बता देंगे कि हम कितने टाइम के अंदर वापस आके डिस्कस करके इसको हम आपको बता देंगे कि बेसिकली दिस इज व्हाट वी वांट और जैसे परफेक्ट। ये हमें सब लगे। फिर आप हमें गाइड कर देना उस बेसिस के ऊपर कि आप इसको इस तरह से लेकर चलें, फिर इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम्म। इसको कर देते हैं। ठीक हो गया। एक हो गया एल्प्रेसो का, हो गया। चलें, अब एल्प्रेसो तो नाम चेंज हो जाएगा। लेट मी नो अबाउट सेगवे। सेगवे का जो सिनेरियो है वो आपकी आप लोगों ने उसका बताना था हमको कि हम लास्ट टाइम आपकी एक कुलीग थी, उन्होंने हमसे पूरा एक क्वेश्चनर फिलअप करवाया था। हम्म। उन्होंने कहा कि जी हम उसके बाद बात करेंगे, तो वो उसका उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई आगे, ओके, वाज शी राबिया और मिनाहल? या नाम मुझे नहीं याद। uh, लास्ट मीटिंग कौन? सेगवे की हमारी, वो किससे हुई थी हमारी हम्म मीटिंग? वो जो खातून थी ना, आई डोंट नो हर नेम, बट शी टुक द एंटायर क्वेश्चनर विद अस और वो फिर क्वेश्चंस पूछती जा रही थी, हम उनको जवाब देते जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है इसको हम रिव्यू करके पूरी स्ट्रेटेजी बना के फिर फसी साहब आपको कॉल। हम्म।
ठीक है, राबिया मेरे साथ हैं आप? जी जी तो जवाब देंगे, आपने दी थी ना मीटिंग बस साहब से? जी मैंने की थी। अच्छा, सेगवे की, ओके परफेक्ट। मिनाहिल आप मेरे साथ हैं? जी अच्छा, ऐसा है कि रिक्वायरमेंट जो सा है वो सारी राबिया ने ले ली हुई है। आप एक कस्टमाइज पर्सनलाइज स्ट्रेटजी जो सा है वो बनाएं सेगवे के लिए, ठीक है, और इनके साथ मीटिंग टाइम बुक करें और आगे से इस मीटिंग को आप कंटिन्यू करें फॉर सेगवे, ठीक है। बाकी वो एल्प्रेसो का मुझे अपडेट कर देंगे, जैसे ही वो अपडेट करते हैं तो मैं उनको कोई ना कोई आगे से रिस्पांस देता हूँ। आप काइंडली जो सा इसके बाद से कंटिन्यू करें सेगवे को, ठीक है। ठीक है बासित साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं जा रहा हूँ, मिनाहिल आपके साथ मजीद डिस्कस करती हैं 5 मिनट में, जो भी आपका होगा फिर ग्रुप में डिस्कस हो जाएगा। ओके, बस ही थैंक यू सो वेरी मच। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मिनाइल। कैसे हैं बासित सर? हाँ जवाद बात करूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अच्छा जवाब सर, मुझे थोड़ा सा नो हाउ दें जरा सेगवे के बारे में, ठीक है, ताकि मैं फिर आपके सामने एक डिजिटल स्ट्रेटजी के साथ आ सकूं। हेलो, जी जी बताइए, पूछे मुझसे क्या करती हैं। जस्ट नो हाउ कि आपका लाइक सेगवे जो बिजनेस है किससे रिलेटेड है, आप मतलब इसमें क्या चेंजेस चाहते हैं, आप किस लिए एक मार्केटिंग एजेंसी को हायर कर रहे हैं, लाइक दिस एंड दैट टाइप ऑफ थिंग्स, जस्ट एक ओवरव्यू। बाकी ये रिक्वायरमेंट्स तो मेरे पास हैं। हाँ देखें, मैंने पहले भी इसको, जब ये हमारी लास्ट मीटिंग हुई है तो उसमें मैंने डिस्कस किया था, बताया था कि सेगवे बेसिकली एक इलेक्ट्रिक किक स्कूटर है जो कि एक फन राइड है, ठीक है ना। और उसके अलावा इसमें एक कैटेगरी और है जिसको कहते हैं गो कार्ट प्रो 2, जो कि 4 व्हील स्पोर्ट्स ड्राइव ईवी राइड है, जिसको आप क्या कहते हैं, मतलब ये कि एज अ गो कार्ट के तौर पे चला। ठीक है, और ये दोनों सेगमेंट्स जो है पाकिस्तान के अंदर हमने इंट्रोड्यूस किए हैं और 1 साल से चल रहा है ये मामला। ओके ओके, हमने इसके 100 यूनिट्स जो है ना वो सेल आउट कर दिए हैं, और तकरीबन हमने 7 यूनिट ऑफ गो कार्ट प्रो के भी पिछले साल सेल किए हैं। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि हम इसको आगे लेके जाएं, इन द सेंस कि हमने 220 मिलियन की सेल्स हमने जो है ना जनरेट करी पिछले साल, ओके, और हम चाहते हैं कि इस साल ये 30 मिलियन की जो है ना सेल्स जनरेट हो, और ये सारा सेल्स जनरेशन का जितना भी चैनल था एडवर्टाइजमेंट का, वो सारा का सारा जो है वो डिजिटल मीडिया था। ठीक है, और उसी तरीके से अभी भी इसको हमने चलाना है। ठीक है, ओके, आई गॉट इट। ठीक ठीक है, इंशाल्लाह आपके सामने मैं एक पर्सनलाइज स्ट्रेटजी के साथ आती हूँ, ठीक है, विद 90 डेज प्लान, ठीक है, किस तरह हम इसको लेके चलेंगे। मुझे थोड़ा सा बताएं कि आप जो मीटिंग है बेसिकली आज तो नहीं होगी, ऑब्वियसली कल ही होगी, तो आप लोग कल की आप लोगों की अवेलेबिलिटी क्या हो सकती है? आप कल इसी टाइम कर लें, सेम टाइम कर लें कल, सेम टाइम 2 o'clock? या 2 o'clock 2, हाँ ये सही टाइम। फॉर श्योर, नो दूसरी इशू। एक चीज और जरा नोट कर लें कि हमारा जो हार्ड फोकस है ना वो बेसिकली ऑन गो कार्ट प्रो 2 है, गो कार्ट फूड, ओके क्योंकि परफेक्ट। इसका रेवेन्यू जनरेशन जो है ना वो अच्छा है, और इसका जो ROI है, जो मतलब आप डिजिटल स्पेंड पे लगा के और उसका इसमें से आप निकाल सकते हैं ना उसका, बिकॉज इट इज अ हाई टिकट आइटम। ओके, स्ट्रैटेजी वगैरह सारी चीजें जो है ना वो आपको फिर उसी लिहाज से करनी पड़ेंगी, ताकि इसको ज्यादा हम फोकस करें। ठीक ठीक हो गया, आई कम्प्लीटली गॉट योर पॉइंट। ठीक है, इंशाल्लाह हम इसको कल 2 PM पे करते हैं, ठीक है, और आपके सामने मैं इंशाल्लाह एक पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजी विद 90 डेज प्लान के साथ हाजिर इंशाल्लाह कल 2 PM पे, ठीक है। ठीक हो I will also give you a reminder. Thank you so much for your time. Thank you. Have a great day. Allah Hafiz. गया।